मेरे प्यारे छात्रों, 12th क्लास के जो भी हमारे छात्र इस वीडियो से जुड़ जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं, जिससे उन बच्चों को थोड़ी सी हेल्प मिल जाए। और अब हम बात करेंगे विलगित गोली चालक की धारिता, चैप्टर नंबर 4 जिसमें आप पढ़ रहे हैं विलगित गोली चालक की धारिता। संधारित्र चैप्टर का नाम है और आप इसमें पढ़ेंगे विलगित गोली चालक की धारिता ज्ञात करने का सूत्र। तो इससे पहले अगर हम बात करें थोड़ा सा धारिता के बारे में, अगर हम बात करें तो आपने पढ़ा था संधारित्र, आपने पढ़ा था संधारित्र। संधारित्र क्या है? संधारित्र एक युक्ति है जो क्या करती है? आवेश को ग्रहण करती है, आवेश को ग्रहण करती है। ये चीज़ आपने इससे पहले वाली लेक्चर में पढ़ी थी कि संधारित्र किसे कहते हैं। संधारित्र एक ऐसी युक्ति जो कि आवेश को क्या करती है? ग्रहण। अब कौन सी युक्ति कितना आवेश ग्रहण कर सकती है, यानी कौन सी डिवाइस कितना आवेश ग्रहण कर सकती है? तो जो आवेश को आवेश ग्रहण करने की क्षमता, आवेश को ग्रहण करने की क्षमता, इसी को हम क्या कहते हैं? उस चालक की धारिता। क्या कहते हैं? धारिता, कैपेसिटी, कैपेसिटेंस। अब आज हम बात करेंगे कि ये गोली चालक है जिसकी हमें क्या ज्ञात करनी है? धारिता ज्ञात करनी है। और इसे ज्ञात करने के लिए आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें। क्लियर? तो प्रश्न स्टार्ट करते हैं। विलगित एक डेरिवेशन है जो कि आपको कामयाब साबित होगा, ये एग्जाम में भी आता है। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे छात्रों, तो हम स्टार्ट करते हैं, मेरे प्यारे सैनिकों, स्टार्ट करते हैं विलगित गोलीय चालक की धारिता, विलगित गोली चालक की धारिता ज्ञात करने का सूत्र। तो चलिए अब हम इस वीडियो में सीखते हैं कैसे। जैसे कि एक आवेश, एक गोला है, कोई एक चालक गोला है। इस गोले को अगर आप आवेश देते हैं, बहुत ध्यान से समझना अच्छी तरीके से, यदि हम इसे प्लस का Q आवेश देते हैं, इसे हम प्लस का Q आवेश देते हैं, तो आवेश इसकी बाहरी सतह पर समान रूप से वितरित हो जाएगा। समान रूप से कैसा हो जाएगा? वितरित हो जाएगा। और इसकी प्रत्येक बिंदु पर विभव जो होता है वो कैसा काम करेगा? एक समान काम करेगा, यानी ये चालक जो है वो समविभव पृष्ठ कहलाएगा। बोलो बात क्लियर? अब अगर हमें इसकी धारिता ज्ञात करनी है कि किसी बिंदु पर इसकी धारिता C कितनी होगी, तो उसके लिए देखिए, आपको पता है, आपने माना कि आवेश को आपने रख दिया इसके केंद्र O पर। कहाँ आवेश को रख दिया? O केंद्र पर। आप ऐसे निकलने वाली विद्युत फ्लक्स, जो विद्युत बल रेखाएं हैं, वो पृष्ठ के लंबवत गुजरेंगी, यानी कि 90 डिग्री के कोण पर। तो ये क्या निकल रही हैं? विद्युत बल रेखाएं। अब पता प्लस का आवेश होता है तो वहाँ से विद्युत बल रेखाएं बाहर की तरफ निकलती हैं। ये सभी दिशाओं में जाएंगी। ठीक है, ये सभी दिशाओं में समान रूप से जाती हैं। डॉट 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 सो ऑन। अब अगर आपको इसकी सतह पर धारिता ज्ञात करनी है, क्या ज्ञात करनी है? धारिता। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि इस प्लस Q आवेश के कारण इसकी त्रिज्या, माने चलिए इसकी त्रिज्या हमने मान ली R। इस गोली चालक की त्रिज्या कितनी है? R। अब हमने माना कि अब हमें विभव ज्ञात करना है, और विभव कहाँ ज्ञात करना है? चालक के पृष्ठ पर। तो आप लिख सकते हैं कि चालक के पृष्ठ पर विभव V होगा। अच्छा, विभव ज्ञात करने का हमने आपको तरीका क्या बताया है? V बराबर 1/4 पाई ε0 Q/r, ये आपका सूत्र होता है। अब देखेंगे कि चालक को आवेश कितना दिया गया? आवेश Q, तो आपने Q लिख दिया। R मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक सतह की दूरी आपकी त्रिज्या कहलाएगी। तो त्रिज्या कितनी दी गई है? R। तो आप इसकी वजह क्या लिख देंगे? R। समीकरण कौन सा बनेगा आपका? 1। बोलो इतनी बात क्लियर कि किसी भी चालक के पृष्ठ पर आपको क्या ज्ञात करना है? विभव ज्ञात करना है। तो विभव के लिए सूत्र क्या है कि 1/4 पाई ε0 Q/r। देन उसके बाद हम ये देखते हैं, ज़रा ध्यान से समझना कि कंडीशन आपको क्या दी गई है। कंडीशन ये दी गई, तब चालक के पृष्ठ पर धारिता C होगी। क्या होगी? ध्यान से देखेंगे। C, देखिए C बराबर आपने सूत्र पढ़ा है Q/V। बोलो बात क्लियर? ये आपका बन गया समीकरण नंबर 2। आप लिख सकते हैं V का मान समीकरण
2 में रखने पर जब v का मान समीकरण 2 में रखें, क्या आपको इधर दिखाई पड़ रहा है? तो आप देखेंगे कि आपका हो गया c बराबर q अपॉन में v का मान क्या रखेंगे, ये जो मान दिया गया है 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन में r। इस q से ये q कट जाएगा और नीचे की ये चीज़ पहुंच जाएगी ऊपर, तो c बराबर आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में r। ये आपका धारिता ज्ञात करने का सूत्र बनके तैयार हो गया है। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इस मान की कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर, तो आप कहेंगे 1/9 गुणा 10 की पावर 9। ये आप देख सकते हैं कैसे आपने आंसर फॉर्मूला बना लिया है। बोली बात क्लियर? तो आपने देखा बिल्कुल सिंपल तरीके से आपने डेरिवेशन कर लिया है, और डेरिवेशन करने के बाद इसे बिल्कुल तरीके से आप चाहे डेफिनेशन ऐसे ही बना सकते हैं कि माना एक गोली चालक है जिसकी त्रिज्या r है, इसके केंद्र पर +q आवेश दिया जाता है, जिससे इसके बाहरी सतह पर अगर पृष्ठ पर आवेश समान रूप से वितरित होता है, जिसे हम समविभव पृष्ठ भी कहते हैं, और इससे r दूरी पर हमें क्या ज्ञात करना है, विभव ज्ञात करना है। क्योंकि धारिता ज्ञात करने के लिए आपको विभव का ज्ञान होना अनिवार्य है, क्योंकि धारिता ज्ञात करने के लिए 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है, नंबर 1 आवेश और नंबर 2 विभव। ठीक है, तो यहाँ से आप देखेंगे कि आपको जो आवेश दिया गया है वो +q दिया गया, और विभव आपको ज्ञात करना है इसकी सतह पर। तो आपको पता सतह, केंद्र से सतह तक की दूरी को आप त्रिज्या कह सकते हैं, और प्रश्न में आपको जो डेरिवेशन आपने किया है इसमें त्रिज्या आपने क्या मानी है, r। तो आपको r का मान पता है, आपने विभव ज्ञात किया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन में r। क्वेश्चन डेरिवेशन नंबर इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन जाती है। और इसमें जब पूछा जाता है तब चालक के पृष्ठ पर धारिता c का मान क्या होगा, तो c बराबर आपका सूत्र दिया गया है q अपॉन v। q का मान रख दिया, v का मान रखेंगे, v का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r। q से q कैंसिल हो जाएगा और आपका नीचे की पावर, नीचे जो भी संख्या दी वो ऊपर पहुंच जाती है, और c बराबर है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में r। बोलो बात क्लियर? अगर समझ में आ गया तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार डेरिवेशन। इसके बाद हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। चलिए, ठीक है, चलिए। तो मेरे प्यारे छात्रों, प्रश्न आपके सामने आ गया है विलगित गोली चालक की धारिता का। प्रश्न बिल्कुल सिंपल है। प्रश्न में ये कहा गया कि पृथ्वी को 1.28 गुणा 10 की पावर 4 किलोमीटर व्यास का गोलाकार चालक मानकर उसकी धारिता की गणना कीजिए। यानी कि आपको इसके धारिता की गणना करनी है, किसकी? पृथ्वी की। तो देखिए, पृथ्वी की गणना करने के लिए आपको जो जरूरत है वो है केवल त्रिज्या की, और त्रिज्या के बदले इस प्रश्न में आपको दिया गया है व्यास। व्यास कितना दिया गया है? 1.28 गुणा 10 की पावर 4 किलोमीटर। बोलो बात क्लियर? थोड़ा दिमाग लगाएंगे और समझेंगे कि जो व्यास दिया गया है, इस व्यास को कितना दिया गया? 1.28 गुणा 10 की पावर 4। अगर हम 2 से भाग लगा दें तो वो चीज़ हमारी क्या बन जाएगी? देखिए, व्यास बटे में 2 बराबर में से त्रिज्या कहते हैं। ठीक, तो त्रिज्या ज्ञात करने का तरीका क्या? इससे से भाग लगाएंगे तो कितना जाएगा? 0.64। बोलो बात क्लियर? चलिए, 12 आंसर आ गया 0.64 गुणा 10 की पावर 4 किलोमीटर। बोलो बात क्लियर? अगर हम इसे मीटर में चेंज करना चाहें, किस में चेंज करना चाहें? मीटर में चेंज करना चाहें, तो या करके हम लिख सकते हैं 0.64 गुणा 10 की पावर 6 मीटर। बोलो बात क्लियर? इस प्रकार आपने इसे सॉल्व कर लिया है। ठीक, अगर हम धारिता की बात करें तो धारिता ज्ञात करनी है, धारिता C बराबर ज्ञात करनी है, तो फॉर्मूला होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में R। तो इसका मान होता है 1/9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा में R का मान आपका हो गया 0.64 गुणा 10 की पावर
6। बोलो बात क्लियर। अगर ये पावर को इससे हम लेस करते हैं तो आपका बनता है गुणा 10 की पावर -3, क्यों ये पावर ऊपर जाएगी माइनस की हो जाएगी, और माइनस के 9 और प्लस के 6 बराबर -3। इससे अगर हम डिवाइड करते हैं तो 0.711 बार जाएगा, तो 0.711 हो गया आपका। इसे हम थोड़ा और तरीके से लिखते हैं या करके, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 711 गुणा 10 की पावर -6। देखिए इसे आप पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 की पावर 3 लग जाएगा, नीचे पावर ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस। इस चीज़ को या करके हम और कुछ लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 711, इसे हम बोलते हैं माइक्रो, क्या बोलते हैं माइक्रो। तो आपका क्या हो जाएगा माइक्रो, और मात्रा क्या होता है फैरड। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि पृथ्वी की धारिता कितनी होती है तो आप कह सकते हैं 711 माइक्रो फैरड। बोलो बात क्लियर। तो ये आपने देखा कैसे आपका वीडियो में डेरिवेशन तैयार हो गया। इसकी और न्यूमेरिकल अगर देखना चाहें तो एक न्यूमेरिकल और देख लीजिए। प्रश्न है किसी गोलीय चालक की त्रिज्या, किसी गोलीय चालक की त्रिज्या 5.4 गुणा 10 की पावर 5 मीटर है, धारिता क्या होगी। तो देखिए इसे बिल्कुल सिंपल तरीके से हम लिख सकते हैं, किसी गोली चालक की त्रिज्या r कितनी दी गई है 5.4 गुणा 10 की पावर में 5, और अगर हम बात करते हैं इसकी धारिता c बराबर, तो आपका फॉर्मूला क्या होता है 4πε0 इंटू में r। इसका मान क्या है 1/9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा r का मान क्या है 5.4 गुणा 10 की पावर 5। ठीक है, अब कंडीशन देखेंगे आप, 9 से इसे काटेंगे कटेगा 0.6 बार कट जाएगा, तो आपने लिख दिया 0.6 गुणा पावर ऊपर भेज दो 10 की पावर -9 गुणा पावर ऊपर कितनी है 10 की पावर में 5। इसे सॉल्व करेंगे आप तो आप देखेंगे कि इसका सॉल्यूशन जो आता है वो 10 की पावर 4 आएगा माइनस का। बोलो बात क्लियर। तो आपने देखा धारिता C का मान कितना आ गया 10 की पावर 0.6 गुणा 10 की पावर -4, मात्रा किसका होगा फैरड। बोलो बात क्लियर। तो आपने देखा बिल्कुल सिंपल तरीके से कई से आपके क्वेश्चन हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी अगले वीडियो मिलेंगे हम लोग, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।